हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम के केस में। अगर हम लोग का लोडिंग कंडीशन कुछ इस तरह हो, फ्रॉम बी टू सी यूडीएल हो और हमें क्या बताना हो, एक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना हो, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग वही इस वीडियो में सीखेंगे। तो रिएक्शन फोर्सेस निकालने के बाद हमें पता चलेगा क्या कि हम लोग का शियर फोर्स का डायग्राम कैसा रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, रिएक्शन फोर्सेस को निकालना। तो वो किससे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो और मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो। हमने मोमेंट एट ए ही क्यों लिया है, बी क्यों नहीं लिया है? जब ए की बात करें तो ए क्या है, पिन जॉइंटेड है। तो पिन जॉइंटेड है तो पिन जॉइंटेड पे क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, इसलिए हमने वहां पे मोमेंट जीरो लिया है। अगर हम लोग पॉइंट बी पे हम लोग अगर मोमेंट लेते हैं तो हम लोग का मोमेंट बी पे लेने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स एट ए तो आ जाएगा, लेकिन वहां पे जो है हम पॉइंट बी की बात करें तो बी पॉइंट पे जो है पिन जॉइंटेड नहीं होता है, तो वो क्या है, वहां पे रेजिस्ट होगा, मोमेंट रेजिस्ट होगा। ठीक है, इन सिंपल हम ये कहना चाहते हैं कि पॉइंट बी पे जो है पिन जॉइंटेड नहीं है, तो मोमेंट वहां पे क्या होंगे, रेजिस्ट होंगे। तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। आर ए अपवर्ड फोर्स हमने कंसिडर किया है, आर ए प्लस आर बी माइनस टू इंटू टू। इसका क्या होगा, हम लोग का अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 4 होगा। उसके बाद जैसे हम लोग मोमेंट एट ए की बात करते हैं, तो मोमेंट एट ए क्या होगा, ये मतलब फोर्स लग रहा है यूडीएल का, तो यूडीएल का लोड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, है कि नहीं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 प्लस 2 का हाफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली आरबी अपवर्ड रिएक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि हमने जो अपवर्ड से ऊपर से आने वाले फोर्सेस हैं, जो यूडीएल का लोडिंग है, हमने उसको क्या कंसिडर किया है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स एक पॉजिटिव हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आरबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन। सिमिलरली हम लोग अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आर ए क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, ये जो माइनस है, ये माइनस हमें ये बताता है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, है कि नहीं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो रिएक्शन फोर्स एट ए क्या बताता है कि हमारा जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा। मतलब जो हमने अपवर्ड कंसिडर किया था वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स लगेंगे वहां पे। बस इस नेगेटिव का मतलब वही है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग का क्या हो जाता है, रिएक्शन फोर्स अगर पता चल जाता है तो हम लोग उसके बाद क्या ड्रॉ कर सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। सिंपल है, क्या लेंगे, बेस लाइन। उसके बाद बेस लाइन बनाने के बाद शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, या फिर लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट साइड डाउनवर्ड क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव, है कि नहीं। अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स है और राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स है तो क्या लगेंगे, पॉजिटिव। पॉइंट ए को हमने बेस माना और इस तरफ से रोटेशन करा के फोर्सेस को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरफ से देखिए पॉइंट ए को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें रोटेशन चेक करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जो 2 किलोमीटर ऊपर से लोड आ रहा है वो किस तरह से रोटेशन करेगा, ये किस तरह से रोटेशन करेगा, पॉइंट ए के एक्सिस में बात करें तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। अच्छा, ये टोटल लोड कितना है, 4, 2 इंटू 2 4, है कि नहीं, कितना हो जाएगा ये 4। जैसे ही बी पॉइंट पे आते हैं तो ये क्या लगता है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लगता है आरबी का। तो आरबी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किस तरह से हम लोग का रोटेशन हो रहा है, ये आरबी जो फोर्स अपवर्ड जा रहे हैं ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा वहां पे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में कितना जाना है, 5। तो फ्रॉम 4 टू 4 कितना हो गया, 0 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1। तो वैल्यू है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 है, ये 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ये बस इसको जोड़ देना है।
और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल तो ड्रॉ आपको करके दिखा दिया, लेकिन वो बात आपको याद रखनी चाहिए क्या, कि अगर शियर फोर्स डायग्राम हमें बनाना हो और लोडिंग कैसा हो, तो यूडीएल का लोडिंग हो, तो हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है कि नहीं। ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली अगर हम लोग का क्या बनाना हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो सारे के सारे पॉइंट्स के हम लोग को क्या पता होनी चाहिए, मोमेंट, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट सी, हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मोमेंट एट ए बी सी की हम लोग अगर बात करें, तो मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हमने तुरंत बताया, क्या बताया, कि पिन जॉइंटेड है, वहां पे मोमेंट जीरो होंगे, वहां पे मोमेंट रेजिस्ट नहीं होंगे। तो मोमेंट एट सी भी जीरो होंगे, क्यों, पॉइंट सी की बात करें तो हम अगर फोर्स भी अगर लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल रहा है उसको, तो वहां पे क्या होंगे, मोमेंट जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है, मोमेंट एट बी, या तो आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करें या राइट साइड से सॉल्व करें, आपका जो वैल्यू है वो सेम आने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 फोर्स है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 × 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम 4, इधर से भी क्या हो जाएगा, आर एज क्या होगा इस डायरेक्शन में, आर ए का वैल्यू कितना है, -1 × 4। ठीक है, अगर हम राइट साइड से ले रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन मैटर करता है। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, कि अगर हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो, तो अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव है कि नहीं, अगर अपवर्ड फोर्स लगेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे, सैगिंग हो जाएंगे। अगर अपवर्ड फोर्सेस लगेंगे तभी तो सैगिंग होगा ना, और सैगिंग मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इसको देखें तो क्या है, फ्रॉम बी टू सी, क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लिया है, नेगेटिव। इधर से भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करके आया हुआ है, कहीं से भी सॉल्व कीजिए आंसर आपका सेम आएगा। मेन क्या है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या है, एक बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन, जैसे ही बेस लाइन लेते हैं, पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है, अगर यूडीएल हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कहाँ से कहाँ बनेगा, फ्रॉम बी टू सी क्या होगा, पैराबोलिक। तो फ्रॉम सी टू बी की बात करें तो मोमेंट एट सी जीरो, ठीक है, जीरो, मोमेंट एट ए जीरो, जीरो, है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही मोमेंट एट बी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4, क्या हो जाएगा, वहां पे हॉगिंग हो रहा है कि नहीं, और क्या बनेगा, ये पैराबोलिक। तो पैराबोलिक यहाँ से यहाँ क्या होगा, पैराबोलिक, वैल्यू कितना है, 4 kN/m। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, और ये क्या है हम लोग का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।